एक दूसरा पार्ट है। मोशन समझते हो? मोशन मीन्स कोई भी चीज़ चलने वाली। इरेज ऑल इंक, ठीक, इंक इरेज हो गई। तो कोई भी चीज़ जो चल रही है वो मोशन में है। मतलब पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, और फिर से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी, ऐसे ऐसे। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो इनमें से किसी भी रास्ते को लेकर यहाँ से ए से बी तक जा रहा है वो मोशन में है, ठीक, नथिंग एल्स। मोशन मतलब कोई भी चीज़ चल रही है तो वो मोशन में है। चलने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता जैसे हम चलते हैं। यहाँ से एक बॉल है, बॉल को आपने धक्का मारा, बॉल यहाँ तक चली गई, ठीक है, मोशन में। घर में आपकी घड़ी देखी होगी आपने, घड़ी तो हमेशा एक ही जगह दीवार पर लगी रहती है। आपने जिसे क्लॉक बोलते हैं, आपने अपने घरों में लोगों को घड़ी बांधते हुए हाथ पे देखा होगा, जिसे रिस्ट बोलते हैं, घड़ी। लेकिन क्या बोलते हैं वो लोग? घड़ी चल रही है। घड़ी चलने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता, उसके अंदर जो सुइयाँ होती हैं, निडल्स होती हैं, उनका मूवमेंट होता है, वो चल रही होती हैं। तो मूवमेंट तो है, यही मोशन है, ठीक, ये मोशन के लिए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशंस पे आ जाते हैं। सबसे पहला मोशन जो हमारा टाइप है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल्स आपके सामने दिख रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। अब आप कहोगे कि इसमें रेक्टी लगाने की क्या ज़रूरत थी? अगर ये लीनियर मोशन ही होता तो भी सफिशिएंट था, ठीक है। बट रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, नथिंग एल्स। लीनियर मोशन इज नॉट ऑलवेज फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन ऐसा भी हो सकता है, बट अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, अभी जिस स्टैंडर्ड में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड में हम हैं, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मोशन में एक ये वाला मोशन होता है जिसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने वाला। देखो, ये एप्पल यहाँ से नीचे गिरा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मार्च पास्ट, आप लोग स्कूल में अभी हो सकता है छोटे क्लास में हो, अभी आपको मार्च पास्ट में इन्वॉल्व ना किया जाता हो, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है, लेकिन आपने अपने सीनियर्स को करते हुए देखा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। हाँ, नो डाउट कि एक अगर ग्राउंड इस तरीके का है तो आप यहाँ से बेंड भी होगे, लेकिन फिर उसके बाद जहाँ तक पॉसिबिलिटी होगी सीधा चलेंगे, फिर बेंड होंगे। ये मोशन नहीं, इसकी बात नहीं हो रही, इस पर्टिकुलर पाथ की बात हो रही है। ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अगर आप बेंड हो रहे हैं तो वो तो प्रॉब्लम है या डिस्क्रिपेंसी है उस चीज़ की, क्योंकि हमारे पास स्पेस उस तरीके से नहीं है। ये देखो, पुशिंग ऑफ बॉक्स, ये बॉक्स पुश हो रहा है तो ये भी इसी तरीके से जा रहा है, सीधा स्ट्रेट लाइन में, राइट। यानी कि कोई भी मोशन जो सीधी लाइन में चल रहा हो उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। ये देखो, एथलीट्स, नहीं दिख रहा? चलो अब दिख रहा है। एथलीट्स देखो सीधी लाइन में भागते हैं, सीधा सीधा बिल्कुल चलते हैं, दौड़ते हैं, सॉरी, चलते नहीं है, ठीक। अगर वो दौड़ते हैं सीधी लाइन में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये वो रेक्टिलिनियर मोशन में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। आपने देखा बहुत सारी चीजें गोल 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 घूमती हैं, वो सर्कुलर मोशन होता है ना। सर्कुलर मोशन में क्या क्या घूमता है? कॉमन लैंग्वेज में हमने देखा होगा एक लंगड़ होता है जिसमें एक डोरी बांध के और ईंटा बांध के नचाते हैं, देखो कुछ ऐसा। ये सबने किया होगा ना अपने बचपन में, ये सबने किया ना अपने बचपन में। ये सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल है कॉमन लाइफ से। मैंने कोशिश करी है कि आपको वो एग्जांपल्स दें जो आप, जिससे आप फेमिलियर हैं, जिनको आप जानते हैं, आपने आसपास देख रखा है, सिर्फ उनको समझने की ज़रूरत है। जायंट व्हील, इस बड़े झूले पे या इस तरीके के छोटे झूले पे सब लोग बैठे होंगे, ये क्या है? सर्कुलर मोशन है। आप अगर इस वाले पॉइंट पर बैठे हो, किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पर हो, तो घूम के जब ये एक राउंड कंप्लीट होगा तो आप यहीं आ जाओगे ना, सर्कुलर मोशन। सिमिलरली इसकी बात करो तो ये वाला घूम के वापस यहीं पर आ जाएगा, सर्कुलर मोशन। एक आखिरी एग्जांपल घड़ी का, इससे पहले भी मैंने लिया है, देखो सर्कुलर मोशन, वापस हो रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल जो मोशन,
थर्ड है हमारा पीरियोडिक मोशन। इसके टर्म से, नाम से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। पीरियोडिक का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप को रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करे, बस। इसके अलावा और कोई मतलब नहीं होता रेगुलर। जो रेगुलर हो रही है वो है पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन का मतलब हो गया वो मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रही है एक रेगुलर इंटरवल पे, रेगुलर टाइम पे। ठीक, देखो घर में चिमटा सबके होगा, इसे टोंग बोलते हैं। उठा के देखना, उसको पकड़ना एक हाथ में और दूसरे हाथ से उसको हिलाना। वो एक बार लेफ्ट जाएगा, एक बार राइट जाएगा। तो अगर बहुत फ्लेक्सिबल होगा तो 3-4 बार जाएगा, अदरवाइज 1-2 बार में रुक जाएगा, बट वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक बॉल लेना, छत पे उस डोरी कहीं से कहीं पे भी उसे बांधना, और उसके बाद उसको जैसे दिख रहा है इस वाले पॉइंट पे स्टार्टिंग में रखना, फिर उसको इधर की तरफ कर देना, बस एक तरफ। फिर ये अपने आप यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और हमेशा ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हमेशा तो नहीं, हमेशा नहीं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, वो बात की चीज़ है, बट आप कुछ देर तक देख सकते हो कि ये इस तरीके का मूवमेंट होता रहेगा, ये पीरियोडिक है। नेक्स्ट, समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम। ठीक, ये हमेशा पीरियोडिक होते हैं, हर बार हर साल इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है। पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कॉमन लाइफ से आपके रेगुलर वे में देखते हुए। ठीक, चैप्टर के एंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और हम देख चुके हैं हर जगह मोशन है हमारे अगल बगल। आपको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। बाहर खड़े हो जाओ, किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाओ, आपको हवा दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें उड़ती हुई दिखाई देंगी, मोशन है। कार देखो, रोड पे खड़े हो जाओ, कार चल रही है, मोशन है। ठीक है, किसी फल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, कुछ ना कुछ वहाँ से गिरेगा। किसी फूल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, वो नीचे गिर रहा है, वो मोशन है। घड़ी आपके घर में है, वो मोशन है। ठीक है, तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अगल बगल सिर्फ ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। और फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है तो आप मुझे बताओ, हम उसको टेकअप करेंगे, उसको आगे लेंगे। ठीक, ये मैंने आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। आप अपने घर में घूम घूम के घर के आसपास सारी चीज़ें देखो, आपको मोशन समझ में आ जाएगा, और जो टाइप्स ऑफ मोशन हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा मोशन है कौन सा। एंड हियर कम्स योर चैप्टर फिनिशेस। ठीक है, सेशन थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको कट कर दूंगा और 2 पार्ट में इसको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, ओके, बाय।